बताइए। अच्छा, मैं बड़ा एक आम सा सादा सा सवाल है, वैसे तो ज़ाहिर है ज़राअत का आपका शोबा है, कलमदान आपका वो है, लेकिन एक आम आदमी ये समझना चाहता है कि वैसे तो अगर देखा जाए तो हर घर के अंदर बदगुमानी है, लेकिन हमारे यहाँ लगता है सियासत के अंदर जो है कुछ ज़्यादा ही बदगुमानियाँ हैं। कोई किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अच्छा, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, बदगुमान भी होते हैं, फिर उसके लिए बदफालियाँ भी जो है मतलब पैदा कर दी जाती हैं। जी, बुनियादी तौर पे ये बदगुमानी जो है ना, ये इसकी इब्तदा होती है सेल्फिशनेस से। जब आप के अंदर कोई एक सेल्फिशनेस पैदा होती है तो फिर वो जब अपने, जैसे अलामा साहब ने बड़ी तफसील से बताया है, तो उसको फिर कवर करने के लिए ना इंसान जब सोचता है कि मैं ये हासिल कर लूँ, वो नहीं हुआ, वो तो फिर वो कहता है शायद फलां ने यूँ किया तो मेरी वजह से लिए रुकावट बन गई। ये होता है, वैसे सोच आती है, ये सोच अक्सर लोगों को आती। लेकिन बदगुमानी, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया, ये हमारा मज़हब और हमारा दीन जो है वो इससे मना करता है। और बदगुमानी करना जो है वो एक ऐसा अमल है जो एक नेगेटिव पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और जो वो आप साथ ये भी देखेंगे कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, जो ज़्यादा, वो बदगुमान नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। उनमें खुद एतमादी जिनमें होगी वो बदगुमानी उनमें नहीं होगी, और ये ज़िद बन जाती है खुद एतमादी और बदगुमानी। और इंसान दुनिया में इंसानी ख्वाहिशात तो जो है ना, वो तो उनकी कोई हद नहीं है। सही बात। और जब हद से तजावुज़ करती हैं तो फिर उसमें नाकामियाँ भी आती हैं। फिर वो जो इंसान की अपनी नाकामियाँ होती हैं उनको वो किसी के ज़िम्मे डालना चाहते हैं। ये है बड़ी अहम बात, बहुत अहम बात कर रहे हैं आप। हाँ, उसको किसी के ज़िम्मे डालने के लिए वो फिर इस किस्म की बदशगुनियाँ, बदगुमानियाँ वो इंसान पैदा करता है, और उससे फिर मामलात जो हैं बढ़ते चले जाते हैं। और फिर ये भी एक ऐसी बीमारी है कि ये जैसे जैसे बदगुमानी आप करते जाएंगे, ये आपके जहन में घर करती जाएगी, और आप उसके साथ आपकी फिक्सेशन होती चली जाएगी। अच्छा, एक अजीब सी बात है, वैसे मैं बिल्कुल इस वक्त जो है कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक बड़ी जनरल सी बात है, ज़ाहिर मजहबी प्रोग्राम है, तो मैंने देखा है कि ये सियासत के अंदर भी होता ही है कि इतनी बदगुमानियाँ अचानक आती हैं। यानी जितने बहुत यूं बगलगीर होने वाले, जो बिल्कुल मतलब जो है साथ निभाने की बातें करने वाले होते हैं, अचानक अलग हो जाते हैं। जो अचानक अलग हो जाते हैं वो साथ आ जाते हैं। जो दूर दूर तक बहुत दूर होते हैं वो करीब हो जाते हैं। जो बहुत करीब होते हैं बहुत दूर हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि सियासत में बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ नज़र आती हैं। ये बदगुमानी जो है ना, ये इन्फेक्शस भी है। कोरोना की तरह जी। ये अगर मेरे दिल में आपके लिए बदगुमानी पैदा होगी ना, तो ये एक नेचुरल सी बात है कि आपके दिल में भी बदगुमानी पैदा होगी। सही बात है, बिल्कुल ठीक। ये क्या अच्छी बात आपने कही। वो एक रेज होती हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव, जो एक रेज की आपने जैसे मिसाल दी, तो इस वजह से वो बदगुमानी जो है कभी ये जब भी जन्म लेती है तो वो फिर आगे ट्रेवल करती है। जैसे मैंने पहले लफ्ज़ इन्फेक्शस का इस्तेमाल किया था, तो यही चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए। और यही एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि खुद एतमादी को नुकसान पहुंचता है, ख़त्म कर। और जैसे बदगुमानी बढ़ती जाएगी खुद एतमादी उतनी कम होती चली। अच्छा, सही साहब, एक और बात बताइए, ये बदगुमानी का ये स्टेप पहला है ना, यानी आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, आप बदगुमान हो गए, आपने सोचा कि यार मेरी तरक्की की राह में ये रुकावट है, या मेरे काम की राह में ये रुकावट है, या इसने मेरे खिलाफ साजिश की है, या मैं जीत रहा था इसने मुझे हरवा दिया है। हाँ, ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है, ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है। हाँ, ये मुखलिस नहीं है, ये इसका और मेरा कारोबार जो है इसमें ये ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है, मुझे कम दे रहा है। हाँ, ये सारी बातें इसमें। अच्छा, फिर अगर ये सोच पैदा हो जाए कि इसने मेरी टांगें खींची, या इसने मुझे बर्बाद किया, इसने मुझे रोका, इसने मेरी तरक्की को रोका, फिर उसका अगला स्टेप ये होता है कि इंसान दुश्मनी शुरू करता है। अब फिर ये एक सोच पैदा होती है, फिर बदगुमानी दोबारा आती है कि मेरे खिलाफ इसने कुछ किया होगा, कोई अमल कराया होगा, कोई जादू टोना कराया। तो ये सियासतदानों में वैसे होता है, इस तरह की कुछ सोच पैदा होती है? जी, सियासतदानों में भी मैंने कई सियासतदान, मैं सवाल करता हूँ, ये हंसना शुरू हो जाती है मेरे सवाल में। सियासतदान, मेरे ज़हन में बहुत सवाल हैं। सियासतदान
आजकल सियासतदान बेचारे की हालत यही है कि लोग हंसते हैं। अच्छा, लेकिन बात यही है कि बदगुमानी तो हर प्रोफेशन में हो सकती है। Yes. मैंने बिजनेस में बात की, बिजनेस में आप हो उसमें बदगुमानी हो सकती है, दोस्तों में हो सकती है। सियासत एक्चुअली ये सियासत भी एक सोशल इंटरेक्शन है। बिल्कुल सही। सोशल इंटरेक्शन चाहे आप इलेक्शन लड़ने के लिए कर रहे हो या आपस में दोस्ती आपकी है तो उसमें आप सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, एक और सवाल आपसे मैं किए देता हूँ हाथ के हाथ कि ये बताएं कि आपने देखा अपने करीब करीब में लोगों को कि जैसे बहुत से लोगों की सोच होती है कि भाई ये काली बिल्ली रास्ता काट गई, काम खराब हो जाएगा, अब यहाँ से नहीं जाना, या आज इस शख्स का मुंह देख लिया, सुबह सुबह काम बर्बाद हो गया, दिन बर्बाद हो गया, ऐसी तैसी हो गई, अब घर चलो दोबारा। ये तो ऐसे कुछ लोग करीब करीब में देखे आप? ये बातें जो है ना, ये बातें चूंकि हम सब कॉन्टिनेंट एक हिंदू मजहब था, और हिंदू मजहब में सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा और ये काली बिल्ली रास्ता काट गई, फलां हो गया, फलां बंदे को शक्ल देखी है तो आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, फलां बंदे ने ये जो बात कर दी है, ये इसकी ज़ुबान काली है, ये अब ये ऐसा ज़रूर हो जाएगा। ये जो सारी बातें हैं ना, इनमें से अक्सर जो है वो हमने हिंदू कल्चर से लिए। ठीक है। हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। हमारा मज़हब में इस किस्म की जो वो बातें उनकी सख्ती से ममानत और मना किया गया है, और उसको अगर बदगुमानी भी, वैसे तो बदगुमानी भी ठीक है, हमारे मजहबी में सख्ती से मना है। और मैं अगर बदगुमानी करता हूँ तो मैं किसी के बारे में, तो वो उसका नुकसान नहीं हो रहा, मेरे खाते में ये गुनाह लिखा जा रहा है। वाह। और इसी तरह ही ये सुपरस्टिशंस जो हैं, इन सुपरस्टिशंस का असर नहीं होता, लेकिन हम इंसान कुछ इस तरह से हैं कि जो एक सोच, इंसान की सोच का भी तो एक प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस जैसे हम, ये प्रोसेस वक्त के साथ साथ पक्का होता जाता है। ऐसा ही है। फिक्सेशन होती है। ऐसा ही है। तो इस थॉट प्रोसेस में फिर इस किस्म की बातें जो है वो, हाँ ये बात है, वो फलां दिन काली बिल्ली ने रास्ता काटा था, मेरा फलां काम नहीं हुआ था, वो फलां दिन वो फलां आदमी को मैं मिल के तो आगे गया तो मेरे काम में फलां रुकावट पैदा हो गई। बिल्कुल सही। तो ये फिर वो सारी फिक्सेशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। ऐसे ही। और वो इंसान मुख्तलिफ मुशाहिदात से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन करता है। बिल्कुल सही। और वो जब अपनी सोच को मुशाहिदात से स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा होता है या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिर उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा बिल्कुल सही।